यूक्रेन से युद्ध को लेकर रूस की ताकत पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस को कागजी शेर तक कह दिया, यानी एक ऐसा देश जो दिखावे के लिए ताकतवर है लेकिन असलियत में उतना प्रभावी नहीं है। अब ट्रंप के इस बयान पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पलटवार भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर हम पूरे नाटो से जंग लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो असली कागजी शेर कौन है। 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने कहा, मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि रूसी सैनिकों के पास हर जगह रणनीतिक बढ़त है। खैर, अगर हम पूरे नाटो गठबंधन के खिलाफ युद्ध में हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं, क्या इसका मतलब है कि हम एक कागजी शेर हैं? तो फिर नाटो खुद क्या है? आखिर वह कुछ है भी या नहीं? तो आइए अब समझते हैं कि ट्रंप या पुतिन किसके दावे में कितना दम है। रूस आज भी वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने कई ऐसी कमजोरियां उजागर कर दी हैं जिसने उसकी ताकतवर छवि को भारी झटका दिया है। रूस के असाधारण युद्ध संसाधन, जनशक्ति और तकनीकी ताकत के बावजूद यूक्रेन ने अब तक हथियार नहीं डाला है। अमेरिका, यूरोप और नाटो की तरफ से मिल रहे हथियार और खुफिया जानकारियों से यूक्रेन को बड़ी मदद मिलती रही है। ड्रोन, सोफिस्टिकेटेड एंटी टैंक बारूदी सुरंगें, पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल, हिमारस जैसे स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम यूक्रेनी पक्ष की ताकत बन गए हैं। ब्रिटिश, अमेरिकी इंटेल, सैटेलाइट इमेजरी, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट से यूक्रेन की रियल टाइम स्ट्राइक क्षमताएं व्यवस्थित हुई। नतीजा ये हुआ कि रूसी रसद लाइन बार बार तबाह होती गई। रूसी इंटेलिजेंस, ड्रोन, लॉजिस्टिक्स जैसी आधारभूत चीजों में अब तक पिछड़ता रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर पश्चिमी देशों की तरफ से आर्थिक प्रतिबंध लगातार बढ़ाया गया। बैंकों, तेल, गैस, डिफेंस इंपोर्ट्स स्विफ्ट लागू हो गए। इससे आर्थिक तौर पर रूस को बड़ा झटका लगा। कंपनियों के रूसी मार्केट छोड़ने से कल पूर्जों के लिए चीन, ईरान, पाकिस्तान तक सीमित होना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने अब तक 3 लाख से ज्यादा सैनिक खो दिए हैं। 4000 से ज्यादा टैंक, हजारों आर्म्ड व्हीकल्स, दर्जनों एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। साइबर पावर, रूस ने यूक्रेन के कई सरकारी, नागरिक और सैन्य नेटवर्क पर हमले किए, लेकिन पश्चिमी देशों के समर्थन ने यूक्रेन की साइबर सुरक्षा को बेहतर बना दिया। तो क्या इस घटनाक्रम की वजह से सीधे तौर पर रूस को कागजी शेर कहा जा सकता है? आइए इसका जवाब भी जानते हैं। आंकड़ों, परमाणु हथियारों, मिसाइल, नौसेना और पारंपरिक सेना में रूस आज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में एक है। रूसी बलों के पास ICBM परमाणु बम वर्षक, हाइपरसोनिक मिसाइल और अंतर महाद्वीपीय पनडुब्बी मौजूद है। रूस अब भी वैश्विक संघर्ष में अपना निर्णायक दखल रखता है। सीरिया, अफ्रीका, अर्मीनिया, अजरबैजान जैसे संघर्षों में अपना दखल दिखाता आया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से क्षति हुई है। ऐसे में उसे पूरी तरह निष्क्रिय कहना या कागजी शेर घोषित करना भी बचकानी जल्दबाजी होगी। उसकी क्षमताएं बनी हुई है। रूस आज भी वैश्विक भू राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य में बेहद शक्तिशाली है। उसके पास परमाणु शस्त्र, सैन्य संसाधन, विशाल भूभाग और रणनीतिक अवरोध की ताकत है। रूस की डरावनी छवि कमजोर जरूर हुई है। जंग की जमीनी हकीकत ने उसकी कट्टर सुपर पावर छवि को बुरी तरह डैमेज किया है। अब रूस को जितना आदर डर का मिलता था उतना शायद ना मिल रहा हो, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है।